और मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा। आएगा एक दिन, जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा। हेलो, बस। मैं शाहिद खान। बायोलॉजी वर्ड क्लास में आपका स्वागत एंड वेलकम है। और आप अगर आए हैं तो अपने आप को कंट्रोल करके हमारे इस वीडियो को सुने और देखें। हम बात करने जा रहे हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आप तक ये वीडियो बनाने का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमने पिछले वीडियो में यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास और हम आपको सबसे पहले ही दिख जाएंगे। उसमें हमने स्केलेटल सिस्टम को बताया है और कुछ ग्रामर के टेंसेस भी बताए हैं। और हमने बहुत अच्छा सा एक सिस्टम पढ़ाया है जिसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा सिस्टम हमने पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में बोला जाता है उसको पाचन तंत्र। और आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तीसरे तंत्र की बात करेंगे। फर्स्ट तंत्र हमने पढ़ाया है स्केलेटल सिस्टम, दूसरा तंत्र हमने पढ़ाया है डाइजेस्टिव सिस्टम, और तीसरा आज हम पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये वीडियो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 तक भी जा सकते हैं। आप एक एक वीडियो स्किप ना करें, बल्कि उनको देखते रहें। आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 9th की हो और चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, हमारे इस वीडियो को आप देखें। और आपके दोस्त कोई भी अगर पढ़ने में या पैसों की प्रॉब्लम से स्कूल में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और कोचिंगों में भारी भरकम की फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनको बताएं और हमारे इस चैनल का सजेशन दें। और इस वीडियो से आप उनको लाभ मिलेगा। देखें, आजकल शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है और बिजनेस के लिए लोगों को उनकी खाल समेत उनके पैसों को वसूला जाता है। और ये उनको स्कूलों में क्या होता है, उसकी ड्रेस और साइकिल, कलम, पेन, कॉपी, और अगर उसका घर दूर है तो साइकिल अच्छी होनी चाहिए, ये है वो है, यानी बहुत सारे मटेरियल में उसके पैसे आ, लग जाते हैं। लगभग वो महंगे से महंगे यानी भरकम फीस में वो जुड़ जाता है और वो 1-2 साल पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद में उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसा करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें वीडियो आपको मिलेंगे। और वीडियो जब मिलेंगे तो आप एक नोट बनाएं, एक स्पेशल जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना हो उस सब्जेक्ट को सर्च करें और बायोलॉजी वर्ड क्लास डालें। और आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको इसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको मिलता रहेगा। हर एक टॉपिक, हर एक पार्ट में दिया हुआ होगा और आप इसको पढ़ें। जैसे हम बात कर रहे थे, चाहे वो बोर्ड यूपी बोर्ड का हो बच्चा, चाहे कोई भी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का भी हो, तो आप पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कंपटीशन में जाने वाला है बायोलॉजी रिलेटेड या केमिस्ट्री रिलेटेड या साइंस से मिक्स अगर है, उसका कोई कंपटीशन टॉपिक है या कंपटीशन है, तो साइंस की सब्जेक्ट यहाँ से कोई भी पढ़ सकता है, सबके लिए अवेलेबल है। हम बात ये कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें चैप्टर तो एनसीईआरटी का 11th की एनसीईआरटी आप खोल के देखेंगे तो उसमें 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर यानी 20वें चैप्टर का नाम है एक्सचेंज गैसेस एंड रेस्पिरेशन, जिसमें हम बात करेंगे आज रेस्पिरेशन की। ये बेसिक ओवरऑल है और इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर समझने का प्रयास करेंगे पार्ट 1। और फिर उसके बाद में पार्ट 2 जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे और आपको इसका डेप्थ ज्ञान भी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट देखने की उम्मीद बनाएं। तीसरा, फोर्थ, 4 पार्ट में हम वीडियो को बनाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं श्वसन
तंत्र, श्वसन तंत्र बोलते हैं। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें तंत्र हमको लगाना है, जैसे स्केलेटल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बहुत सारे, यानी कि 5-6 सिस्टम हैं। जब तक मार्कर का कैप न गिरे हमारा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम इसको उठा लेते हैं और इसको लगाएं। और थोड़ा मार्कर हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। ये शायद आपको डिम दिख रहा होगा, थोड़ा इसको हम डार्क करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आज पढ़ेंगे और साथ साथ में हमारे साथ योगा भी करेंगे। योगा का मतलब एक्सरसाइज भी करवाएंगे आपको। जैसे सांस को लेते हैं, सांस को जब लेंगे तो हम कोई प्रेशर लगा के आप अपने बॉडी के अंदर सांस को खींचते हैं और फिर उसके बाद में आपको ये नहीं पता चलता है कि आप प्रेशर लगा रहे हैं या हमारी बॉडी से एयर बाहर निकल रही है। तो उसके लिए सांस खींचने के लिए आप प्रेशर लगाते हैं और जब सांस छोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको इतना दबाव नहीं देना पड़ता है, इतना प्रेशर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपके सांस छोड़ने में किसी और चीज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन की। ये रेस्पिरेशन 2 भाग में डिवाइड है। नंबर 1 पे आता है ब्रीथिंग। नंबर 1 पे आएगा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग अलग चीज है और रेस्पिरेशन अलग चीज है। रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग के अंदर हम पढ़ेंगे, ब्रीथिंग के अंदर पढ़ेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन। और तीसरा थर्ड पार्ट होता है फिजिकल, थर्ड पार्ट होता है फिजिकल। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि आप अगर टेबल पे बैठे हैं तो आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेट करें और सीधी एक लंबी सांस लें, जैसे हम ले रहे हैं। फिर इसके बाद में जैसे तुमने सांस लिया तो क्या बोला गया, आपने इनहेलेशन किया और फिर उसके बाद में तुरंत जस्ट उसको अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रीथिंग की और इनहेलेशन की, एक्सहेलेशन की और फिजिकल की। फिर उसके बाद में आता है रेस्पिरेशन। क्या आता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते हैं। इसमें आता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है, जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एनर्जी। प्रोड्यूस क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमने सांस लिया, सांस हमारे नाक के 2 सेप्टा से अंदर गई और सांस जाने के बाद में क्या हुआ, हमारी बॉडी में ग्लूकोज एकत्रित रहता है और ग्लूकोज को जलाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए, फ्लेम चाहिए। फ्लेम हमारी कौन काम करेगी, ये एयर काम करती है और ये जाके हमारे ग्लूकोज को जलाने का प्रयास करती है, काम करती है। फिर उसके बाद में जब ये जलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। एनर्जी जैसे हमारे एटीपी के रूप में हमारी बॉडी में कार्य करवाती है और हमारा पार्ट जो भी एनर्जी की जरूरत होती है, जिस पार्ट को, उस पार्ट तक हमारी एनर्जी पहुंचती रहती है और इस प्रकार से हमारी बॉडी एक सिस्टम के रूप में कार्य करती रहती है। तो इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस एनर्जी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें केमिकली भी होता है। क्या होता है, केमिकल, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम दे दें C6H12O6, C6 यहाँ पे लिखते हैं हम C6H12O6 और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाती है, ये ग्लूकोज होता है और इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा CO2 और प्लस O2 निकल जाएगी, ठीक है। तो CO2 भी निकली, O2 भी निकली और प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसकी निकली, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन का काम आएगा तो आपको कंप्लीट इसकी रिएक्शन हम पढ़ाएंगे।
एक एक वर्ड लेके बात कर रहे थे हम इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की। इनहेलेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। फिजिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी कैसे फिजिकली काम कर रही है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब होता है प्रोड्यूस एनर्जी, यानी केमिकली, यानी केमिकल के द्वारा या केमिकली रिएक्शन इसमें किस प्रकार की होती है। फिर इसके बाद में आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो जरा इसको अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा, हमें उम्मीद है। आप कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे, ऐसे मुंह फुला के नहीं बैठे होंगे। आप कलम और कॉपी ले लें, अपने टेबल पे बैठ जाएं और कंप्लीट लेक्चर को ध्यान से सुने। इधर उधर का शोर शराबा बंद करें और ये मेढक का जो अचार होता है इसको खाना बंद करें, क्योंकि मेढक का अचार कभी भी बना सकते हैं और लेक्चर आपको बार बार देखने में दिक्कतें होंगी। इसलिए कोई किसी चीज को खाने में आसान होता है, लेकिन उसको बनाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आप इसको बनाएंगे तभी कुछ खाने की व्यवस्था होगी, ताकि जैसे आप पढ़ेंगे तो आपकी फैमिली खुश होगी और आप उनको जो है उनको भरोसा दिला पाएंगे, क्योंकि आप पे बहुत उम्मीदें हैं और आपको वो इस मंजिल तक पहुंचा पाए हैं। ना मालूम कितने दर्द सहे होंगे और कितने मुसीबतों से आपको इतनी मंजिल पे पहुंचाए हैं, और उनको अब बड़ी उम्मीदें हो गई आपको कि आप कक्षा 12 पहुंच चुके हैं। यानी कि उनको ये भी नहीं पता है कि कक्षा 12 के बाद में क्या होना है, लेकिन ये उनको जरूर इतना पता है कि कक्षा 12 में हमारा बच्चा है। अगर कोई पड़ोसी पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो आपके पेरेंट्स बताते हैं कि हमारा बच्चा कक्षा 12 में है, यानी इंटर में है। इंटर उनको पता नहीं होता है, इंटर बोल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देहाती होते हैं जो बोलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स भी हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, लोगों के पेरेंट्स भी हैं, क्या बोल जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि अगर अनपढ़ है तो अपने बच्चे को अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो आप उनका भरोसा कंप्लीट रखें और उनको भरोसे की अहमियत से उन पे जो है खिलवाड़ ना करें। उनका भरोसा कामयाबी की तरफ ले जाएं, भरोसा उनका कामयाब रखें, ताकि आप सर उठा के उनके उनसे बात कर सकें कि हम ये कर सकते हैं और हमारे अंदर इतनी क्षमता है, क्योंकि पापा या पेरेंट्स आप हमारे हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इधर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन फिजिकल और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोड्यूस एनर्जी और केमिकली होता है। अब इसको हम मिटाते हैं, फिर उसके बाद में हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डाल लें यहाँ पे सबसे फर्स्ट हेडिंग। अभी तो ये बेसिक बात चल रही थी इसकी, रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेशन नहीं, रेस्पायरेटरी लिखें। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो जो पढ़ रहे थे आप, बेसिक बात थी। इसमें होता है एक्सटर्नल नोज। क्या होती है? एक्सटर्नल नोज और नोस्ट्रियल ओपनिंग। नोस्ट्रियल नोज और एक्सटर्नल नोज होती है और नोस्ट्रियल ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल नोज सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये पॉइंट लिख लें, एक्सटर्नल नोज, एक्सटर्नल नोज, और दूसरा इंटरनल नोज, और इसको ब्रैकेट में बंद करें, ओपनिंग। ओपनिंग तो होती है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये ओपनिंग होती है। एक एक्सटर्नल नोज होती है, इंटरनल नोज होती है, और इसकी क्या होती है? ओपनिंग होती है। फिर इसके बाद में आता है नाजल कैविटी। यहाँ पे हेडिंग डाल लें, ये फर्स्ट वाली लिख लें, नहीं ये लिखें फर्स्ट। इसको क्या बोलते हैं? नाजल कैविटी। नाजल कैविटी का मतलब होता है नाक के आगे वाला भाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? नाजल कैविटी बोलते हैं। और उसी कैविटी के बारे में, कैविटी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और यहाँ तक आपको ये बता दें हम कि नाक में आपकी एसी भी होती है, और इसमें जो एयर बैग्स या डस्ट को रोकने के लिए जाल भी लगा होता है,
और यहाँ पे म्यूकस होता है जो चिपचिपा होता है आपके डस्ट के सिस्टम को, या डस्ट जो आपके अंदर जाती है नाक के, उसको रोकने का भी काम करता है। एसी का मतलब ये होता है कि आपका टेम्परेचर होता है 37 और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है कभी, अभी तो इस टाइम 42-45 टेम्परेचर भी जा चुका है, सेंटीग्रेड गया है। और इससे पहले जैसे किसी दिन हो जाता है 27, किसी दिन 28, किसी दिन 32, तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जितना हमारी बॉडी सहन कर सके उतना उसको चाहिए। अब सांस बाहर से अगर गर्म है तो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी हमारे लंग्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सांस हमारी जो है नुकसानदायक या हार्मफुल होती है। इस प्रकार से ये कैसे होते हैं, नाजल कैविटी टू चैम्बरेड, यानी टू चैम्बर में डिवाइड होती है बाय नोजल सेप्टा। ये कैसी होती है, टू चैम्बर में, टू चैम्बर में डिवाइड होती है, किससे, बाय सेप्टा के द्वारा। दो हमारे नाक में सेप्टा होते हैं। सेप्टा का मतलब जिनको हम गांव की भाषा में या क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से क्या बोलते हैं, नाक के नथुना, क्या बोलते हैं उनको, नाक के नथुना, ये सेप्टा होते हैं। इनको हम बोलते हैं टू चैम्बर में डिवाइड होते हैं, सेप्टा। फिर इसके बाद में आता है इनका वर्क। तो यहाँ पे सेप्टा का वर्क देखते हैं, यानी इस नाजल कैविटी का वर्क, और वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, हेयर एंड ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। हेयर, क्या होता है, हेयर एंड हेयर एंड ऑयल ग्लैंड होती है। हेयर भी पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारी नाक के ऊपर देखे होंगे हल्का सा चिकना एक न्यूट्रिएंट या मटेरियल निकलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल। और हमारी नाक के अंदर क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो कैंची घुसा घुसा के उनको काटने का प्रयास करते हैं, ज्यादा जब बड़े हो जाएं तभी उनको कतरने की कोशिश करें, यानी कट लगाएं। वरना अगर छोटे छोटे नाकों में बाल लगे हुए हैं तो वो सभी के हैं, ये मत समझना कि सिर्फ हमारे हैं, और उनको काटे नहीं बल्कि उनको बचाए रखें, क्योंकि वो तुम्हारी नाक को या तुम्हारी बॉडी को या तुम्हारे लंग्स को हेल्प करती है। और फिर उसके बाद में कंडक्टाइन ऑफ एयर, दूसरा पॉइंट क्या है, कंडक्टाइन, कंडक्टाइन ऑफ एयर। कंडक्टाइन का मतलब क्या होता है, एयर जो बाहर होती है उसको हम कंडक्ट करते हैं और उस सेप्टा के द्वारा कंडक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है ह्यूमिडिफिकेशन। क्या होता है इसका तीसरा पॉइंट, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है पानी निकलना, पानी, ह्यूमिडिफिकेशन का होता है मतलब पानी मिलाना, पानी मिलाना। हमको नाक में ज़रूरत होती है कि पानी को मिलाएं ताकि एयर को क्या करें, हम कूल कर सकें, एयर को क्या कर सकें, कूल कर सकें। एसी का काम क्या होता है, एयर बाहर से ली और उसको पानी में मिलाया और फिर उसके बाद में उसको कूल किया और फिर उसके बाद में एयर कंडीशन के द्वारा पूरे रूम में या कमरे के अंदर ठंडी ठंडी हवा भेजती रहती है। यही एसी का काम होता है। यही हमारे नाक की सेप्टा के अंदर जो पार्ट होते हैं, यानी नोजल कैविटी, उसका भी यही काम होता है कि उसके अंदर पानी मिलाएं और उसको कूल करें, एयर्स को क्या करें, कूल करें, और फिर उसके बाद में उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाने का काम करें। ऑयलिफिकेशन, इसमें क्या होता है, ऑयलिफिकेशन, ऑयलिफिकेशन का मतलब होता है इसमें म्यूकस की बात करें, म्यूकस मतलब ऑयल मिलाना, यानी तेली पदार्थ जो हमारी नाक के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है, कभी कभी देखे होंगे आपको कोल्ड हो जाता है और फिर उसके बाद में कोल्ड जब ड्राई होने लगता है तो हमारी नाक के अंदर एक मटेरियल या पदार्थ आ जाता है,
उसी पदार्थ को हम म्यूकस बोलते हैं और वो हम किस प्रकार से बनाते हैं? ऑयलिफिकेशन एक म्यूकस होता है जिसको तैलीय पदार्थ बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है सेंसरी मेम्ब्रेन। क्या आते हैं? एक होती है सेंसरी मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी के अंदर एक सेंसरी मेम्ब्रेन होती है और जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका नाम थोड़ा ध्यान से दें, सेंसरी मेम्ब्रेन। सेंसरी मेम्ब्रेन, उस सेंसरी मेम्ब्रेन का नाम उस सेंसरी मेम्ब्रेन का नाम यहाँ पे इसके सामने हम लिखते हैं। उस सेंसरी मेम्ब्रेन का नाम होता है सिनिडेरियम मेम्ब्रेन। क्या होता है? सिनिडेरियम मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखते हैं सिनिडेरियम मेम्ब्रेन। सिनिडेरियम मेम्ब्रेन यानी सिनिडेरियम सिनिडेरियम मेम्ब्रेन। ये केमिस्ट्री में आप एक इक्वेशन पढ़े होंगे, श्रोडिंगर। कौन सी इक्वेशन पढ़े होंगे? वेव से रिलेटेड होती हैं, श्रोडिंगर की इक्वेशन। तो उसी के नाम से ये आप देख सकते हैं। क्या लिखा है? सिनिडेरियम मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये हम किसी ओडोर को या स्मेल को उसको पहचानने के लिए हमारे पास ये मेम्ब्रेन होती है और सेंसरी मेम्ब्रेन होती है। जैसे कोई ओडोर आएगी या स्मेल आएगी तो हमारी नाक हमको एहसास करा देती है कि कौन सी ओडोर है, स्मेल है, अच्छी है या बेकार, या बदबूदार है या खुशबूदार है। ये हमको सेंसरी मेम्ब्रेन हमारी बताती है। फिर इसके बाद में आप इतना नोट करें, फिर इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लें इंटरनल नोच। नोट करें जस्ट। हम थोड़ा इस साइड में आ जाते हैं। इंटरनल नोज हेडिंग डालते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मिटा दें इसको। चलो ठीक है, मिटा दें। हेडिंग डाल लें इंटरनल नोज। इंटरनल नोज। इंटरनल नोज। इंटरनल नोज का मतलब होता है आंतरिक नाक। आंतरिक नाक, यहाँ पे हिंदी लिख लें। इंटरनल नोज का आंतरिक नाक। आंतरिक नाक में क्या क्या मिलता है हमको? सबसे पहले इसकी ओपनिंग बिटवीन नाजल कैविटी फेरिंग्स में। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? ओपनिंग बिटवीन ओपनिंग ओपनिंग बिटवीन नाजल कैविटी फेरिंग्स। ओपनिंग बिटवीन नाजल कैविटी बिटवीन फेरिंग्स। फिर इसके बाद में फेरिंग्स क्या होती है? कॉमन एक पाइप होता है। कैसा पाइप होता है? कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज यानी यहाँ पे फूड और एयर दोनों एक ही रास्ते से गुजरती हैं, जिसको बोला जाता है फेरिंग्स बोलते हैं। क्या होती है? यहाँ पे लिख दें हम फेरिंग्स। हेडिंग डालें दूसरी, फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कैसा होता है? कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज होता है जो फूड फूड प्लस एयर के पाथ को बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। जो फूड और एयर के पाथ को, कॉमन पैसेज यानी फूड और पाथ के रास्ते को बनाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके फेरिंग्स के स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। जरा ये ऊपर वाली लाइनें दोनों नोट करें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटरनल नोज,
ओपनिंग बिटवीन नाजल कैविटी, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में कॉमन पैसेज फूड प्लस एयर के पाथ को। हमने बताया था ये पार्ट फर्स्ट है, इसको हम ओवरऑल पढ़ने की प्रयास करेंगे। इसको हम डीप से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऊपर ही ऊपर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे थे नाजल कैविटी की। यहाँ पे इसका नाम देखें, यहाँ पे है नोज, नोज पढ़ेंगे, और नोज के बाद में हम पढ़ेंगे नाजल कैविटी। नोज पढ़ेंगे, और नोज पढ़ने के बाद में नाजल कैविटी पढ़ेंगे। नाजल कैविटी के बाद में हम फेरिंग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेरिंग, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में हमको पढ़ना होगा लैरिंग्स। हमको पढ़ना होगा लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में हम चले जाएंगे सीधे कहाँ पे होते हुए, एक होता है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, एक होता है विंड पाइप और एक होता है फूड पाइप। तो वो कहाँ पाया जाता है? ईसोफेगस में पाया जाता है। किस जगह पाया जाता है? ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में हम सीधे, ईसोफेगस के बाद में हम सीधे लंग्स में जाएंगे, लंग्स में। और लंग्स को जब हम चले जाएंगे तो वहाँ पे गैसेस का, गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और हमें यही रास्ता या पाथ समझना है। इस सिस्टम के अंदर इसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। पार्ट 1 हमने बताया था बेसिक ही पढ़ाएंगे, और पार्ट 2 आपको थोड़ा डीप में ले जाएंगे। जैसे हम बात करेंगे फेरिंग्स की, फेरिंग्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फेरिंग्स के बाद में हम चले जाएंगे सीधे कहाँ पर? वोकल कार्ड में। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हल्का फुल्का ऐसे बताया है वोकल कार्ड, वो टॉपिक वहाँ का नहीं है। हमने सिर्फ थोड़ा लैरिंग्स का जिक्र उसमें आया था, इसलिए हमने थोड़ा वोकल कार्ड को बताया है। एक्चुअल में टॉपिक कहाँ का है? इस वाले पार्ट का है, यानी कि रेस्पायरेशन का पार्ट है। और इसमें हम वोकल कार्ड पढ़ेंगे कंप्लीट, उसका फ्रंट व्यू भी बनाएंगे, उसका डायग्राम भी बनाएंगे, और उसके बारे में जानेंगे कैसे हमारे माउथ से लय निकलती है, कैसे किसी का नाम लेते हैं और उसकी समझ में आ जाता है कि हमारा नाम लिया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो को देखें और समझते रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएं। अगर कोई इश्यूज़ है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़, लाइट, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लैरिंग्स के साथ, फेरिंग्स के साथ में, और वोकल कार्ड। आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे माउथ से आवाज़ निकलती है, किसी को हम किसके नाम से कैसे पुकारते हैं। थैंक यू। आएगा, एक दिन जरूर आएगा, अपना टाइम आएगा।